अनंत हरि कथानंता। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कजली तीज और सातुड़ी तीज की पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि आजकल जो जॉब है वो मेट्रो सिटीज़ में होती है जनरली सब जनों की। तो जो महिलाएं हैं वो घर में अपनी सास के साथ में नहीं रह पाती है। और मेट्रो सिटीज़ में भी ऐसा होता है कि कहीं जगह पर सातुड़ी तीज की पूजा करते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ये राजस्थान का प्रचलित त्यौहार है जो कि सुहाग का त्यौहार माना जाता है। ये करवा चौथ की तरह ही होता है। यहाँ पर भी चंद्रोदय व्रत की तरह व्रत किया जाता है। सूर्योदय से पहले पानी पिया जाता है और अधरतिया मतलब कुछ ऐसा सामान खाया जाता है जो कि व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि चटक, ड्राई फ्रूट्स, छुआरे इत्यादि। तो वो सूर्योदय से पहले खाया जाता है। पानी भी सूर्योदय से पहले पिया जाता है। और जो पूरे दिन व्रत किया जाता है, अगर आपकी कैपेसिटी है अगर आप में, तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप दूध ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो कजली तीज या सातुड़ी तीज है उसकी पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सत्तू के बारे में आते हैं। सत्तू के बारे में बताती हूँ कि सत्तू में क्या क्या करना होता है, सत्तू किस प्रकार से जमाया जाता है। तो पहले सत्तू की बात करते हैं। यहाँ पे सत्तू जब आप बनाते हैं तो चने का बना सकते हैं, गेहूं का बना सकते हैं और चावल का बना सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर चने का सत्तू लिया है क्योंकि हमारे घर में चने का ही सत्तू बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, एक जो बर्तन है, छोटा सा जो टिफ़िन है, उसमें कुछ पूरा सत्तू भर दिया जाता है। उसको खल्ला बोलते हैं। अच्छा, खल्ला में 5 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक सत्तू हो जाता है, एक सिक्का हो जाएगा, एक सुपारी हो जाएगी, एक लच्छा हो जाएगा और थोड़े से चावल। तो इस तरीके से ये खल्ला जमाया जाता है। इसको खल्ला बोलते हैं। ये एक टिफ़िन में जमाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, सत्तू के कुछ आपको यहाँ पे मैंने 3 लड्डू लिए हैं। एक भोग के लिए लिया है, एक को चौथा बोलते हैं जो व्रत के दूसरे दिन चतुर्थी के दिन खाया जाता है, और एक को तीसरा बोलते हैं जो कि माता जी के चढ़ता है यहाँ पर। और एक सत्तू पिंडा जिसको बोलते हैं, आप पिंड के रूप में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ टिफ़िन में जमाया है ये पिंडा। और इसके साथ आप ब्लाउज पीस और पैसे दे सकते हैं, सुहाग और बिंदी और मेहंदी साथ में रख के दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सलवार सूट का ड्रेस लिया है। ये किसी सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। ये ड्रेस एक तरीके से सुहाग का सामान निकाला जाता है। तो ये जो ड्रेस है, या आप चाहे तो यहाँ साड़ी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सलवार सूट लिया है। या आप अपनी घर में जो भी बड़ी महिलाएं हैं, जैसे कि सास या फिर ननद, या फिर अगर आप अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं घर से, तो आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। ये सुहाग का सामान बोलते हैं इसको। तो ये पिंडा उसके ड्रेस के साथ में झिलाया जाता है। तो ये तो हुई सत्तू की बात। अब दूसरे हम बात करते हैं कि हम पूजा किसकी करते हैं। यहाँ पर हम नीम की डाली की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, नीम के पेड़ की पूजा नहीं होती। नीम की डाली को मिट्टी में रोपा जाता है। उसके साथ में आप चाहे तो आंकड़े की डाली की भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आंकड़े के पत्ते पे सत्तू रखकर जब व्रत खोलते हैं तो खाते हैं, पूजा में नहीं रखते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर आंकड़े की डाली को भी पूजा में रखा है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लास्टिक के कंटेनर में मिट्टी भर के उसमें नीम की डाली और आंकड़े की डाली रोपी है। और ये जो मिट्टी है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो कुम्हार होता है उससे मिट्टी लाई जाती है और उसमें नीम की डाली रोपी जाती है। अगर कुम्हार आपके आसपास नहीं है, आप दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो उस केस में आप कोई भी गार्डन से मिट्टी ला के रोप सकते हैं। पर जो प्रेफरेबल है वो कुम्हार की मिट्टी है। तो ये तो हो गई हमारी नीमड़ी माता। और नीमड़ी माता कैसे रोपी जाती है? नीमड़ी माता शाम के समय रोपी जाती है। आप जैसा भी आपके परिवार में जब पूजा होती है, कुछ लोग दिन में पूजा करते हैं, कुछ लोग संध्या के बाद पूजा करते हैं। हमारे घर में संध्या के बाद पूजा करते हैं। तो अच्छा चौगड़िया देख के मैंने यहाँ पर नीम रोपी है। एक दिया चाहिएगा, दिए के नीचे कुछ अक्षत या फिर चावल के दाने आप रख लीजिए और कुछ दाने
आप दिए के अंदर भी डालिएगा, क्योंकि दिया कोरा नहीं जलाते हैं। और यहाँ पर गेहूं की 1 कटोरी, जिसको कि मुट्ठी भी बोलते हैं, आँखें भी बोलते हैं, वो आप पूजा में ले सकते हैं। ये पूजा करने के बाद आप कबूतरों को डाल सकते हैं। एक पानी जल का कलश चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर चाहिए कुमकुम, चावल, लच्छा और मेहंदी गोली हुई, पुष्प। ये मैंने ओढ़नी घर पे ही बनाई है नीमड़ी माता को ओढ़ाने के लिए। और ये ब्लाउज पीस और कुछ पैसे नीमड़ी माता को मैं चढ़ाऊँगी, जो कि पूजा के पश्चात मंदिर में चढ़ा देंगे। यहाँ पर एक थाली में मैंने पानी भरा है और उसमें मैं कुछ 2 चम्मच दूध डालूँगी। ज़्यादा आप दूध डालेंगे तो इसमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। पूजा की थाली आपको कुछ इस प्रकार रखनी है कि नीमड़ी जो है उसका प्रतिबिंब इस पानी में नज़र आ जाए। तो ये अच्छे से इसको घोल लीजिए पानी में दूध को। बहुत ज़्यादा दूध डालेंगे तो प्रतिबिंब नज़र नहीं आएगा, तो 2 चम्मच 3 चम्मच बहुत होगा इसमें। अच्छा, और आपको इसमें चाहिए 1 ककड़ी नींबू। ककड़ी और नींबू का भी प्रतिबिंब हम इस पानी में देखेंगे, नीमड़ी माता का भी प्रतिबिंब देखेंगे। 3 चीज़ें ये हो गई। 1 सत्तू के लड्डू का प्रतिबिंब हम देखेंगे और 1 मंगलसूत्र का प्रतिबिंब देखेंगे। आप चाहें तो पल्लू का भी देख सकते हैं, रखड़ी का भी देख सकते हैं। तो पूजन सामग्री मेरे ख्याल से हो गई है कंप्लीट। पुष्प यहाँ पे रखे हैं, तो ये सामग्री माता जी के चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक थाली जो है उसमें साठिये का निर्माण करेंगे। ये गणेश जी का प्रतीक होता है। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। जो ये साठिया है इस पर कुमकुम, चावल, लच्छा, प्रसाद और कुछ सिक्का चढ़ाकर हम गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करेंगे और फिर हम नीमड़ी माता की पूजा करेंगे। जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है ये भी मैं बता दूंगी आपको। संकल्प में ये कहा जाता है कि वास मासी उत्तम वासी, वार आज को, जो भी आज का वार है, जैसे कि आज का जो वार है वो है बुधवार। तिथि आज की, तिथि जो है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की हमारी कजली तीज ये बोलेंगे, और विक्रम संवत बोलेंगे। 2078 अभी विक्रम संवत चल रहा है, आप कैलेंडर में देख के विक्रम संवत बोल सकते हैं। और इस तरीके से हाथ में जल और पुष्प लेके ये संकल्प करेंगे कि मैं आज कजली तीज की व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। हे तीज माता, हमसे कुछ गलती हो क्षमा करे। और वो जो जल आपने हाथ में लिया है सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प के साथ वो किसी थाली में छोड़ देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से संकल्प हो जाएगा। संकल्प हो गया, हमने पूजा कर ली तीज माता की। फिर उसके पश्चात हम कहानी कहेंगे। कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा। फिर अंत में हम धूप देंगे, एक कंडा लेंगे, उसको गैस पर रखकर अच्छे से जला लेंगे। फिर घी से और सत्तू से तीज माता की और चांद देवता जो है चंद्रमा देवता, उसकी हम धूप यहाँ पर लगाएंगे गणेश जी की। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप कहानी सुनेंगे तीज माता की वो अक्षत लेके हाथ में सुनेंगे, सीधे हाथ में अक्षत लेके सुनेंगे। और जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उन्हीं अक्षत को आप जल के कलश में डालकर अक्षत वाले जल से चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि तीज जो कजली तीज है, सातुड़ी तीज है, उसकी पूजा किस प्रकार करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा करें तो सर्वप्रथम दिया जलाएं और उस पर कुमकुम अक्षत से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात आप गणेश जी की पूजा करें, उसके पश्चात आप नीमड़ी जी की पूजा करें, उसके पश्चात संकल्प ले, फिर कहानी सुने, फिर धूप दे, फिर अंत में धोख दे करके जब चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा को अर्घ देकर उन चंद्रमा का दिया लगाकर आप पूजा आपकी वहाँ पर पूरी होगी। इसके पश्चात जब चंद्रमा को आप अर्घ दे दें तो सबसे पहले आप खल्ला अपने पति से खुलवाएं, मतलब इसमें पहला चम्मच पति का लगना चाहिए, वो आपको सत्तू खिलाएंगे। और ये जो है जिसको खल्ला बोलते हैं ये सिर्फ आप ही को खाना होता है और किसी को नहीं खाना होता है। उसके बाद तीसरे का लड्डू आपको खाना है और अगले दिन जब आप खाना खाएंगे तो सबसे पहले चौथे का लड्डू खाएंगे।
तो आशा करती हूँ आपको ये पूजन की विधि और पूजन में क्या क्या आवश्यक सामग्री है, इसका जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।